चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी ने किया 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन। कहा पूरी दुनिया के यूनिकॉर्न इकोसिस्टम में भारतीय युवाओं का जलवा। केंद्र सरकार की चेतावनी, पीक तक तीसरी लहर में भर्ती मरीजों की संख्या पहले से हो सकती है दोगुनी। खाद्य तेल की कीमतों में 20% तक की आई गिरावट। लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम। यूपी विधानसभा चुनाव पर दिल्ली में भाजपा की बैठक। पहले 3 चरणों के लिए प्रत्याशियों की संभावित सूची तैयार। पाकिस्तान और चीन की चालबाजियों पर सेना प्रमुख एमएम नरवणे बोले, पीएलए से वार्ता और युद्ध की तैयारी दोनों जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु को 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की दी सौगात। वर्चुअली किया उद्घाटन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी। कहा मौजूदा टीकों की बूस्टर डोज पर्याप्त नहीं, अब और प्रभावी वैक्सीन बनाने की दरकार। विधानसभा चुनाव में सिद्धू के बाद केजरीवाल ने पेश किया पंजाब मॉडल। रोजगार व शिक्षा में सुधार समेत 10 सूत्रीय एजेंडा किया साझा। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने फाइनल किए 118 टिकट। 18 से 20 सिटिंग विधायकों का कट सकता है टिकट। दिल्ली सरकार का ऐलान 4 जनवरी या उसके बाद जारी। सभी ई पास अगले आदेश तक नाइट वीकेंड कर्फ्यू के लिए होंगे मान्य। चुनावी राज्यों में ज्यादा कोरोना का खतरा। केंद्र के बनाए ग्रुप ने दी रिपोर्ट। यूपी के 75 में से 65 जिले हाई रिस्क जोन में। हेल्थ इंश्योरेंस कस्टमर को बड़ी राहत। एंटीबॉडी कॉकटेल लेने वाले कोरोना मरीजों का क्लेम नहीं होगा खारिज। कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक दिन बाद फिर बढ़ी। बीते 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 1,94,720 नए केस। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश। कहा यूपी में किसानों को भुगतान नहीं करने वाली चीनी मिलों की बेचे संपत्ति। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सख्त राज्यों के लिए जारी की गाइडलाइन। आप अगले हफ्ते करेंगी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान। केजरीवाल बोले, पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब। पंजाब में चुनाव से 1 महीना पहले पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। दिल्ली पुलिस पर कोरोना का कहर। मात्र 11 दिन में 1700 जवान हुए कोरोना संक्रमित। पीएम की सुरक्षा में चूक पर भड़की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। पूछा क्यों पंजाब सीएम ने दी प्रियंका गांधी को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की ब्रीफिंग। यूपी चुनाव में अखिलेश की सपा के साथ मैदान में उतरेगी शरद पवार और ममता बनर्जी की पार्टी। हेल्थ एक्सपर्ट का दावा, पिछले बार की तरह कोरोना वायरस की तीसरी लहर में नहीं है ब्लैक फंगस का खतरा। यूपी में 40 सीटों पर सपा ने फाइनल किए उम्मीदवार। जल्द जारी होगी सूची। गठबंधन के पहले उम्मीदवार चंद्र प्रकाश मौर्य। यूपी में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने दिया इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर बीजेपी सांसद बेटी संघमित्रा ने दी सफाई। पिता ने सिर्फ मंत्री पद छोड़ा है, किसी भी पार्टी में नहीं हुए शामिल। कांग्रेस के डिजिटल मेंबरशिप अभियान की लॉन्चिंग पर कोरोना ने लगाया ब्रेक। केस पूरा होगा 50 लाख सदस्य का टारगेट। मध्य प्रदेश में बंद नहीं होंगे स्कूल। 50% क्षमता के साथ चलेंगी क्लासेस। सीएम शिवराज सिंह ने बैठक के बाद लिया फैसला। अखिलेश यादव के गठबंधन ने घोषित किया पहला कैंडिडेट। उत्तर प्रदेश की अनूप शहर विधानसभा सीट से के शर्मा को दी टिकट। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को लगा बड़ा झटका। भाई जसविंदर धालीवाल ने थामा भाजपा का दामन। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में समिति करेगी जांच। योगी आदित्यनाथ सरकार से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर तल्ख। बोले, अभी देखिए आगे की धार। कांग्रेस का टीएमसी को 2 टूक संदेश। गोवा में विधानसभा चुनाव से पूर्व गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं। कांग्रेस की पहली सूची मकर संक्रांति के बाद पश्चिम यूपी के 100 से 125 प्रत्याशी किए जाएंगे घोषित। 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। बोले, मेरे पास नहीं आया किसी राजनेता का फोन।
भूटान की जमीन हड़पने में जुटा चीन विवादित सीमा में 6 स्थानों पर बना रहा 2 मंजिला इमारतें सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। उत्तर प्रदेश में दारा सिंह के बीजेपी छोड़ने पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डूबते नाव की सवारी से होगा नुकसान। बीजेपी के लापता विधायक विनय शाक्य भी योगी सरकार को देंगे झटका, बोले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा में जाने का मन। दिल्ली में कोरोना के मामले हुए स्थिर, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले अगले 2 से 3 दिन में प्रतिबंधों से मिल सकती है राहत। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, एलन मस्क के नाम से किए गए ट्वीट। यूपी में कांग्रेस और सपा को बड़ा झटका, विधायक नरेश सैनी और हरिओम यादव भाजपा में हुए शामिल। हरिप्रसाद धर्म संसद में आपत्तिजनक भाषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने किया जांच कमेटी का स्वागत, बोली जिम्मेदारी अधिकारियों को चुकानी पड़ेगी कीमत। यूपी में भाजपा को एक और झटका, आरएलडी में शामिल हुए मुजफ्फरनगर के विधायक अवतार सिंह भड़ाना। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सख्त राज्यों के लिए जारी की गाइडलाइन। जी हां, देश में लगातार बढ़ते कोरोना को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा कि राज्य सरकारें समय पर मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए सभी तरह की तैयारियां रखें। केंद्र ने राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर निर्देश देते हुए कहा कि सभी राज्य मेडिकल ऑक्सीजन का पर्याप्त बफर स्टॉक रखें। इसके अलावा मरीजों की देखभाल के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकारें ऑक्सीजन थेरेपी में कम से कम 48 घंटे के लिए पर्याप्त मेडिकल ऑक्सीजन का बफर स्टॉक रखें। इसमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसके अलावा निर्देश में कहा गया है कि पीएसएस संयंत्रों को पूरी तरह फंक्शनल रखा जाए और उचित रखरखाव के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडरों की पर्याप्त सूची भी बनाई जाए। कोरोना की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कहा गया है कि राज्यों में लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में सिद्धू के बाद केजरीवाल ने पेश किया पंजाब मॉडल, रोजगार व शिक्षा में सुधार समेत 10 सूत्रीय एजेंडा किया साझा। जी हां, पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मेहाली में प्रेस वार्ता पर अपना पंजाब मॉडल पेश किया। केजरीवाल ने इसे पंजाब में आगे के लिए रोड मैप और विकास का विजन बताया। इसमें उन्होंने 10 मुद्दे शामिल किए हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमने लोगों के इनपुट के आधार पर एक पंजाब मॉडल तैयार किया। पंजाब मॉडल के 10 एजेंडा हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो एक नया खुशहाल और तरक्की वाला पंजाब बनाएंगे। केजरीवाल ने अपने 10 सूत्रीय मॉडल के बारे में बताया कि पंजाब में रोजगार के अवसर पैदा करना, नशे के सिंडिकेट को खत्म करना, शांति व्यवस्था कायम करना, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब, शिक्षा व्यवस्था को शानदार करना। पंजाब में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक और 24 घंटे मुफ्त बिजली के मुद्दे शामिल किए गए। खाद्य तेल की कीमतों में 20% तक की आई गिरावट, लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने उठाए ये कदम। जी हां, लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि देश भर के खुदरा बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में 20 रुपए प्रति किलोग्राम तक की बड़ी गिरावट आई। सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमोडिटी की कीमतें अधिक होने के बावजूद उसके हस्तक्षेप में खाद्य तेलों के दाम घटे हैं। हालांकि कीमतें 1 साल पहले के मुकाबले अधिक है, लेकिन अक्टूबर 2021 से दाम लगातार घट रहे हैं। मंत्रालय के मुताबिक अडानी, विल्मर और रुचि इंडस्ट्रीज समेत प्रमुख खाद्य तेल कंपनियों के दाम 15 से 20 रुपए प्रति लीटर तक घटाए गए। केंद्र सरकार का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती और जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक लिमिट लगाने जैसे अन्य उपायों में सभी खाद्य तेलों की घरेलू कीमतों में कमी आई है। इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक उत्पादन में कमी और निर्यातक देशों के एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ाने से खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें दबाव में हैं। इसलिए खाद्य तेलों की घरेलू कीमतें आयातित तेलों की कीमतों से तय होती है।
पीएम मोदी ने किया 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन। कहा, पूरी दुनिया के यूनिफॉर्म इकोसिस्टम में भारतीय युवाओं का जलवा। जी हां, स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव में उनकी जन्म जयंती और अधिक प्रेरणादायी हो गई। पीएम ने कहा कि आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वास की दृष्टि से देखती है, क्योंकि भारत का जन और मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य, चिंतन और अपनी चेतना से भी युवा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने पुडुचेरी में 122 करोड़ की लागत से आईटी केंद्र का उद्घाटन किया, जो केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत काम करेगा। पीएम मोदी ने ओपन एयर थिएटर युक्त एक प्रेक्षागृह का भी उद्घाटन किया। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाए बिना ट्रेन में नहीं कर पाएंगे सफर, रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां, देश में इन दिनों कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। इसी के मद्देनजर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने नई गाइडलाइन जारी की। बीते 2 वर्षों में कोरोना वायरस के चलते रेलवे ने अपने कई नियमों में बदलाव किए थे, जिसे धीरे धीरे वापस सामान्य किया जाने लगा था। वहीं अब कोरोना की तीसरी लहर के चलते रेलवे ने एक बार फिर नई गाइडलाइन जारी की। दक्षिण रेलवे ने लोकल ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के लिए नया नियम निर्धारित किया। इस नियम के तहत रेल में इससे लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। लोकल ट्रेन में नो वैक्सीन और एंट्री पॉलिसी लागू होगी। इतना ही नहीं, यदि किसी व्यक्ति ने कोरोना की केवल पहली डोज ली है, तब भी उन्हें ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब यात्रा टिकट जारी करने के दौरान यात्रियों को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जिनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। माना जा रहा है कि दक्षिण रेलवे ने इस कदम को देखते हुए अन्य जगहों पर भी यह नियम लागू किया जा सकता है।